गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज की मंगलमयी सत्संग वार्ता का हम शुभारंभ करें। उससे पूर्व में भगवान नाम का पावन आश्रय लेते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज की मंगलमयी सत्संग वार्ता का शुभारंभ करेंगे। सभी बड़े प्रेम से और भाव से गाइए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृपा मई राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार विंदों में बारंबार नमन। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। और विज्ञान के माध्यम से आप सभी भगवत भक्त जो इस सत्संग वार्ता को सुन रहे हैं, आप सभी को भी बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से और संत जनों के गुरुजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जो कि श्री कृपा बिहारी लाल की कृपा से हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। बिना ठाकुर जी की कृपा के ये सुलभ नहीं हो पाता। आज इस सत्संग वार्ता का
पंचम दिवस, विश्राम दिवस आज। भगवान श्री कृपा बिहारी लाल जी की बड़ी महती कृपा रही कि हम आप सबको 5 दिन तक ये अवसर प्राप्त हुआ। और श्री कृपा बिहारी लाल से यही प्रार्थना भी करेंगे कि ऐसा अवसर पुनः वापस जल्दी प्राप्त हो, ताकि पुनः सत्संग वार्ता का आनंद मैं भी ले सकूं और आप सब भी ले सकें। भगवान ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, बड़ा अनुग्रह किया कि हमें 5 दिन तक सत्संग वार्ता सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज बंधुओं विश्राम दिवस है और इस विश्राम दिवस में आज भी जो हम सत्संग वार्ता करेंगे वो वृत्रासुर के पावन चरित्र के रूप में श्रवण करेंगे। असुर योनि में बंधुओं वृत्रासुर ने जन्म भले ही लिया, परंतु अंतिम समय में जो उसने स्तुति की है भगवान की, मानो वैष्णव जन संत जन उन श्लोकों को अपना हृदय का हार मानते हैं, ऐसी पावन स्तुति वृत्रासुर ने की। असुर योनि में जन्म लिया, असुर था, परंतु फिर भी भगवत कृपा से उसने जो स्तुति गाई बंधुओं, बहुत अद्भुत गाई। आज उसी स्तुति को हम श्रवण करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप इस सत्संग वार्ता को आगे से आगे तक फैलाएं और जो भी इस सत्संग वार्ता को सुन रहे हैं, मुझसे बड़े सुन रहे हैं या मुझसे छोटे सुन रहे हैं या मेरी हम उम्र के सुन रहे हैं, उन सभी भाइयों से, उन सभी बहनों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि सत्संग आपके जीवन में जरूर रहना चाहिए। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो हम अपने उदर पोषण के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु उदर पोषण तो हमारा उस पढ़ाई से होगा, परंतु अध्यात्म भी हमारा मजबूत होना चाहिए। शरीर की भूख को हम पैसे से मिटा सकेंगे, है? पैसा है, हमने भोजन किया तो शरीर की भूख तो मिट गई, परंतु मन की भूख कैसे मिटेगी? बिनु पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बिनु पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति। हमें 4-5 घंटे भोजन न मिले, पानी न मिले, कितने बेचैन हो जाते हैं। पेट में क्रांति मचने लगती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कहते हैं ना। ये उदर हमारा पेट, इसमें चूहे उत्पात मचाने लगते हैं। 4-5 घंटे हम कुछ न खाएं तो उसमें ये हालत होती है बंधुओं। तो बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। भोजन से शरीर की भूख मिट सकती है, परंतु आत्मा मन की भूख जो है ना, वो बंधुओं सत्संग से मिटेगी। जितना जरूरी हमारे जीवन में भोजन है, जितना जरूरी हमारे जीवन में पानी जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सत्संग भी जरूरी है, कथा भी जरूरी है। इसे अपने जीवन का एक मानो अंग ही समझ लो। आप सभी जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं, आप सभी बहनें, जो भी है, आप सुन रहे हैं,
सत्संग वार्ता को खुद भी सुने, बालक सुन रहे हैं तो वो अपने माता पिता को भी श्रवण कराएं, और यदि माता पिता श्रवण कर रहे हैं तो अपने बालकों को भी श्रवण कराएं। और आपके जो मित्र हैं ना, जिनके संग में आप थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, जो आपको मूवी दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, उन मूवी दिखाने वाले मित्रों को भी ये दिखाइए कि भैया मैंने तेरी बात मानकर फिल्म देखने गया था, आज तू मेरी बात मान के मेरे साथ सत्संग सुन ले। यही प्रार्थना आपसे, आप सब इस सत्संग वार्ता को खूब सुने। और आज विश्राम दिवस है, परंतु बंधुओं भगवत कृपा से पुनः सत्संग वार्ता जल्द से जल्द ही आप सबके सामने पुनः रखेंगे। सत्संग वार्ता ये चालू रखेंगे। तो आज बंधुओं वृत्रासुर के पावन चरित्र को हम सुनेंगे। वृत्रासुर का जो चरित्र है ना बंधुओं, बड़ा अद्भुत चरित्र है। उसकी प्रारंभ जो होती है ना बंधुओं, वो कहां से होती है पता है? गुरु के अपमान से। देवराज इंद्र के राज दरबार में एक बार उत्सव का आयोजन हुआ। जैसे हमारे यहाँ उत्सव होते रहते हैं ना, डीजे वीजे लगाकर हम नाच गाना अपना चालू रखते हैं। बालक का जन्मदिन हुआ, या वर्ष की शादी की सालगिरह हुई, या फिर कोई भी और अन्य दिन जो हमें अच्छा लगता है, उस दिन हम साउंड लगवाते हैं, डीजे सेट लगवाते हैं, या फिर नाचने वालों को बुलवाते हैं। देवराज इंद्र के दरबार में इसी प्रकार का उत्सव चल रहा था। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था और अन्य देव सभी बैठे हुए थे। बढ़िया नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, संगीत वाले संगीत बजा रहे थे, सभा का आयोजन चल रहा था। इतने में क्या हुआ बंधुओं, देवताओं के गुरु आए। कौन? बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु को देख लिया, और देखने के बाद में उसने कहा ये गुरुजी भी अभी आ गए हैं, गुरुजी को भी अभी आना था। पूरा माहौल अभी बिगड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, गुरुजी को देखते हुए अनदेखा कर दिया कि गुरुजी आए हैं, अभी खड़ा होना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, उनके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी, उनको बिठाना पड़ेगा, उनके पास बैठना पड़ेगा। इतना झंझट कौन पाले? देवराज इंद्र ने क्या किया कि अपना मुख फेर लिया, माने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। परंतु गुरु बंधुओं सब समझते हैं। गुरु समझ गए कि अब देवराज इंद्र को मेरी जरूरत नहीं है, देवराज को इन नृत्यांगनाओं की इस सभा की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। और बंधुओं हुआ क्या, गुरुजी रुष्ट हो गए और गुरुजी ने कुछ किया नहीं, अंतर ध्यान हो गए। रात में तो उत्सव बड़े मजे से इंद्र ने मनाया। अगला दिन हुआ, अब दौड़ता फिर रहा है गुरुजी कहाँ है, परंतु गुरुजी तो अब है नहीं, क्योंकि अंतर ध्यान हो गया। बंधुओं याद रखिए, आपके घर में कोई उत्सव हो, आपने गुरु को निमंत्रित किया है, सर्वप्रथम आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है कि सबसे पहले आप 100 काम को छोड़कर आपके गुरु यदि आ गए, या कोई ब्राह्मण आया आपके यहाँ पर जिन्हें आपने निमंत्रित किया है, वैदिक ब्राह्मण आया है आपके यहाँ पर, या साधु महात्मा या गुरुजन आए हैं आपके यहाँ पर, उनको दिखाने के चक्कर में मत रहिए कि मैंने इतना बड़ा आयोजन किया, ये फलाना ढिमकाना, और वो अपनी शानो शौकत में घूमता फिर रहा है ना। ऐसा कभी ना हो, ये सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा बंधुओं। जिस गुरु की कृपा से आपको ये सब कुछ मिला, वो गुरु आपके द्वार पर आया और आपने मुख फेर लिया। आप अपने मित्रों के साथ वहां घूम रहे हैं, गुरुजी आए तो आए होंगे, गुरुजी खड़े हैं, न कोई आसन की पूछ रहा, न कोई कुछ कर रहा, सब नाचने गाने में लगे हैं, कमर को लेफ्ट राइट करने में लगे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा बंधु, याद रखिए। गुरुजन आ जाएं, संत जन आ जाएं आपके कार्यक्रम में, आपने निमंत्रित किया इसलिए वो आए हैं,
ब्राह्मण को आपने निमंत्रित किया है, संत महात्माओं को आपने बुलाया है, तो उनका अपमान न हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और सो काम छोड़कर पहले आप उनकी, गुरुजी आए हैं तो गुरुजी को पहले बैठाइए, यथोचित उनका सत्कार कीजिए, क्योंकि जिनकी कृपा से आपको मिला है, यदि वो रुष्ट हो गए तो जिनकी कृपा से मिला है ना बंधु, वो नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यदि आप इसका प्रमाण मांगे तो ये प्रसंग जो है, ये प्रसंग उसी का प्रमाण है। ये प्रसंग कोई और नहीं है, ये उसी का प्रमाण है। गुरुजी को बुलाया है आपने, या ब्राह्मण को बुलाया, संत महात्मा को बुलाया, पहले उनका आदर कीजिए। आप जिन मित्रों के साथ, जिन अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों के साथ घूम रहे हैं ना, उनकी कृपा से आपको वो सब नहीं मिला जो आप सोच रहे हैं। गुरुजनों की आशीर्वाद से आपको प्राप्त होता है। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आप उनके सामने न भी जाए ना, फिर भी वो प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम यही कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, आज आप सबको खुश रखना, सब भक्तों पर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। वो भजन भी करता है तो सबके लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। ऐसे ब्राह्मण संत का अपमान न हो जाए। आज देवराज इंद्र ने रात्रि में तो अनदेखा कर दिया, परंतु गुरुजी रुष्ट हो गए। और गुरुजी रुष्ट होते ही हुआ क्या? अब इंद्र ढूंढने लगा अपने गुरुजी को, कहां है गुरुजी, कहां है गुरुजी, परंतु अब गुरुजी मिले नहीं। दैत्यों को पता चला कि अब तो भैया इनके पास जो बल था वो समाप्त हो गया, इनके गुरुजी नहीं है, क्या किया जाए? अपने गुरुजी से आदेश लिया और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग पर चढ़ाई करी, सब कुछ जीत गए। सब कुछ जीत लिया उन्होंने, क्योंकि गुरुजी नहीं है ना। अब सारे देवता दौड़े दौड़े गए किसके पास? ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आप बताइए विधाता, अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तो गलती तुम करते हो, तुम्हारे गुरु थे, उनका आदर करना तुम्हारा धर्म बनता है। तुम अपनी मौज मस्ती में आनंद ले रहे थे, अब रो रहे हो, मेरे पास आए हो दौड़े दौड़े। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूं। अब तो जब तक गुरुजी प्रसन्न न हो जाए पुनः तुम पर, तब तक मैं वापस कुछ नहीं कर सकता। गुरु अपनी कृपा से ही आपको, गुरु प्रसन्न हो जाए अपने आप, यदि वो आए तो आए, बाकी उन्हें कोई जोर जबरदस्ती तो हम बुला नहीं सकते। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने बताया कि त्वष्टा नाम के ऋषि हैं, उनका जो बेटा है विश्वरूप, उनके पास तुम जाओ और उन्हें कहो कि आप हमारे गुरु पद पर अभिषिक्त होइए। उनसे प्रार्थना करोगे तो वो यदि हो गए तो तुम्हारा कल्याण है, वरना तो गुरुजी तुम्हारे रुष्ट हो चुके हैं। अब इंद्र अपने देवताओं के साथ पहुंचा त्वष्टा ऋषि के पुत्र के पास, विश्वरूप जी के पास, और विश्वरूप के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु पद पर अभिषिक्त होइए। पहले तो विश्वरूप जी ने मना कर दिया, परंतु फिर जैसे तैसे मनाया बंधुओं तो मान गए। मानने के बाद में गुरुजी ने सबसे पहले देवताओं को एक कवच प्रदान किया। दैत्यों के पास बंधुओं, दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पास एक ऐसी विद्या है कि जो असुर मर जाते उनके पास मृत संजीवनी विद्या है, उससे वो उन्हें पुनः जीवित कर देते। परंतु देवताओं के पास ऐसी विद्या नहीं है, उनके पास न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। ऐसा दैत्यों के गुरु पहलवान तो चेला, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, बात वही है। देवताओं के पास नहीं है। तो सबसे पहले विश्वरूप ने क्या किया कि देवताओं को एक कवच प्रदान किया, जिसका नाम है नारायण कवच। नारायण कवच प्रदान किया और इंद्र को कहा कि इस कवच को तुम धारण कर लो, तुम्हें फिर कोई नहीं हरा सकता, इस कवच को तुम धारण कर लो।
नारायण कवच की बड़ी सुंदर विद्या को देवताओं को प्रदान किया, और देवताओं को प्रदान करने के बाद में बंधुओं क्या हुआ, ये जो विश्वरूप है ना, विश्वरूप, ये इनके जो पिताजी हैं, इनकी जो मां है वो असुर कुल की है, और विश्वरूप जो है, इधर देवता जो हैं वो इनके शिष्य हैं। तो देवताओं का बल बढ़ाना अब विश्वरूप का काम हो गया, क्योंकि गुरु पद पर अभिषिक्त हैं तो अपने शिष्यों का कल्याण करना, शिष्यों को बल प्रदान करना, यह विश्वरूप का धर्म है। असुर लोग आए और कहा बेटा, क्योंकि मामा लगते हैं, असुर कुल की उनकी मां है, विश्वरूप की मां असुर कुल से, तो एक रूप से विश्वरूप के मामा हुए, मामा नाना खानदान से हुए असुर लोग। असुरों ने मिलकर एक बार विश्वरूप से कहा, तुम भैया आजकल बड़े देवताओं का बल बढ़ाने में लगे हो, थोड़ा हमें भी बल दे दो। तो विश्वरूप ने क्या किया बंधुओं, जो हवन करते थे उस हवन में तेज तेज नाम तो लेते थे किनका, देवताओं का, इंद्राय स्वाहा, यमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, और धीरे धीरे रावणाय स्वाहा भी कर देते, कंसाय स्वाहा भी करते। एक बार देवराज इंद्र आया और देवराज इंद्र ने देखा ये बात, देवराज इंद्र को बढ़िया नहीं लगी और उसने तलवार निकाली और बंधुओं विश्वरूप का सर धड़ से अलग कर दिया। विश्वरूप का सर धड़ से अलग किया। अब देवराज इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या, देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और उनको 4 जनों ने अपने ऊपर लिया, परंतु विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, इन्हें बड़ा क्रोध आया कि इंद्र कितना स्वार्थी, पहले तो गिड़गिड़ाता हुआ मेरे पास आया और आज मेरे बेटे को मार दिया, मैं बदला लेकर रहूंगा। और बंधुओं त्वष्टा ऋषि ने क्या किया, हवन किया, और त्वष्टा ऋषि ने हवन करके जैसी आहुति प्रदान की तो बंधुओं मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि रह गई, जिस कारण से इंद्र को मारने वाला तो बालक नहीं जन्मा, बल्कि इंद्र से मरने वाला पुत्र जन्म लिया। उसी का नाम है वृत्रासुर। मंत्र की थोड़ी सी त्रुटि के कारण वो इंद्र को मारने वाला नहीं बनकर इंद्र से मरने वाला हुआ। अब वृत्रासुर ने बंधुओं स्वर्ग में चढ़ाई कर दी, अब तो देवताओं को मारने लगा, क्योंकि अब फिर गुरु नहीं रहे। पहले गुरु थे बृहस्पति, वो छोड़ के चले गए, विश्वरूप आए तो विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, अब फिर गुरु नहीं बचे। दैत्यों ने पुनः आक्रमण किया, पुनः स्वर्ग पर अब विजय प्राप्त की। देवता दौड़े दौड़े गए विधाता की शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो भैया मैं तेरा साथ ही नहीं दे सकता, बार बार गलती तू करता है, बार बार गुरु का अपराध तू करता है, और दौड़ा दौड़ा मेरे पास आ जाता है और मुझसे कहता है कि कोई उपाय बताओ, मैं नहीं बता सकता। तब क्या किया जाए, अब तो भगवान के पास जाओ, भगवान ही तुम्हें कोई रास्ता बता सकते हैं। देवराज इंद्र और सभी देवताओं को लेकर पहुंचा भगवान के पास, प्रभु अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, वृत्रासुर बड़ा बलवान है, दधीचि ऋषि के पास आप जाओ, उनसे अनुनय विनय करो, संत वो हैं, परमार्थ के कारण ही उन्होंने अपना शरीर धारण किया है, आप उनसे अनुनय विनय करो, उनसे प्रार्थना करो, वो प्रसन्न हो जाएं, और वो अपनी हड्डियां यदि तुम्हें दान में दें, उस हड्डी से यदि वज्र बनेगा तो वही वज्र इस वृत्रासुर को मार सकता है, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इस वृत्रासुर को मारे। देखिए बंधु, इतना बलवान वृत्रासुर। देवराज इंद्र सब गए, पहुंचे वहां पर, और पहुंचने के बाद में सभी ने प्रणाम किया दधीचि मुनि से और उनसे अपनी हड्डियां मांगी। उनकी हड्डियों से वज्र बना,
और वज्र बनने के बाद में बंधुओं इंद्र आया है अब उस वज्र को लेकर वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा है कि वृत्रासुर मरेगा तो केवल दधीचि मुनि की हड्डियों से बने हुए वज्र से। और आज आया इंद्र सामने मुकाबला करने के लिए। दैत्य भी सभी आए और युद्ध करने के लिए। एक तरफ दैत्य, एक तरफ देवता लोग। अब तो बंधुओं युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु देवराज इंद्र के पास जो वज्र था ना, उस वज्र से देवराज इंद्र अब तो सबको मारे जा रहा है। दैत्य लोग भयभीत हो गए, भैया अब तो इनसे नहीं युद्ध करना, हमें तो मर जाएंगे हम, क्या किया जाए? भाग चलो यहां से। भागने में ही फायदा, यदि जान बची तो पुनः कभी वापस जीत लेंगे स्वर्ग को। यदि हम ही नहीं रहे तो युद्ध तो फिर इस स्वर्ग को लेकर हमें क्या करना है? क्या किया जाए? भाग चलो। दैत्य जो थे वो भागने लगे तो उस समय में वृत्रासुर ने उन असुरों को एक बहुत बढ़िया बात बोली। क्या बोली पता है? जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रियायस्य न चेह क्लिप्ता लोको यशस्यात् ततो यदीयमो हो नाम मृत्युं न व्रणीत युक्तम। अरे असुरों, भाग क्यों रहे हो? मेरी बात सुनो। अरे जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो निश्चित है। यहां पर बंधुओं एक बात बताएं, भगवान को प्राप्त करने के दो ही रास्ते, या तो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर दूसरा मार्ग बॉर्डर पर जाकर युद्ध में अपने धर्म के लिए मरना, वो आपको भगवत धाम पहुंचा सकता है। वृत्रासुर कहता है, अरे असुरों तुम भाग क्यों रहे हो? अरे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। आज नहीं, आज तुम बच भी जाओगे तो कल मर जाओगे, कल बच भी जाओगे परसों मर जाओगे, पर मरना तो निश्चित है ना। तो फिर क्यों ना आज ही इनसे युद्ध करते हुए इनके सामने अपनी बहादुरी प्रस्तुत करते हुए मरो, ताकि वीर गति को प्राप्त हो। तुम कायरों की तरह भागना तुम्हें शोभा नहीं देगा। भागो मत, युद्ध करो। असुरों ने बात सुनी, रुक गए। और बंधुओं जैसे ही वृत्रासुर अब युद्ध के लिए इंद्र से आगे बढ़ा, इंद्र के हाथ में था क्या? वज्र। और उस वज्र को जैसे ही वृत्रासुर ने देखा, उसके अंदर भाव जागृत हो गया। ऐसा भाव जगा उस वज्र में, उसको भगवान का दर्शन होने लगा। बंधुओं बढ़िया मंच मिल जाए ना, बढ़िया कूलर पंखा चल रहा हो, बढ़िया वातावरण हो, ऐसे समय में कोई भी कथा कर देगा। भगवान की बातें आपको 2-4 घंटे तक सुना देगा। परंतु रणभूमि में जहां अस्त्र शस्त्र ही चलने वाले हैं, और अब तो युद्ध का अंतिम समय है कि अब तो एक ना एक मरेगा, या तो वृत्रासुर मरे या इंद्र मरे। दोनों के हाथ में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं सभी ने युद्ध में। ऐसे समय में वृत्रासुर को भगवान की स्तुति करने का मन कर रहा है। जैसे ही उसने इंद्र के हाथ में वज्र को देखा, भगवान का स्मरण हो आया। और बंधुओं ये 4 श्लोक वृत्रासुर ने मानो भगवान के चरणों में समर्पित किए, भगवान की स्तुति की अंतिम में। और ये 4 श्लोक बंधुओं संतों को बड़े प्रिय लगे।
संत जनों के हृदय के मानो हार हो गए। और आपसे भी बंधुओं में यही प्रार्थना करूंगा, भगवान के सामने आपसे और स्तुति हो या न हो, आप न कर पाए, परंतु इन 4 श्लोकों को तो रोज सुबह और शाम में भगवान को सुनाते रहो। असुर ने बंधुओं जो स्तुति गाई, इतनी प्यारी स्तुति गाई, बड़े बड़े संत भी ऐसी नहीं गा पाए, परंतु वृत्रासुर ने बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा पहले कि अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाया। सबसे पहले वृत्रासुर कह रहा है, अहम हरे तव पादैक मूल। हे द्वारिकाधीश प्रभु, आपके चरणों के आश्रित रहने वाले जो दास हैं, उन दासों का मुझे दास बना दीजिए। अहम हरे तव पादैक मूल, जिसने अपना सब कुछ त्याग करके केवल आपके चरणों में ही जिसकी रति हो गई है, जो आपके चरणों का दास बन गया है, ऐसे दास का मुझे दास बना दीजिए। आपका दास नहीं बनना, मुझे आपके दासों का दास बनना है। भगवान ने कहा, भले आदमी सब तो चाहते हैं कि भगवान मैं आपका दास बन जाऊं, पर तू कह रहा है कि मुझे आपके दासों का दास बना दीजिए। वृत्रासुर कहता है, सही कहा प्रभु, आपका दास नहीं बनना। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सुनिए बंधुओं। भगवान को पुकारा गजेंद्र ने, एक हाथी भगवान को पुकार रहा है, और भगवान ने आते ही सबसे पहले उद्धार किया तो किसका? जिस गजेंद्र के चरणों में को पकड़ रखा था ग्राह ने, उस मगर को भगवान ने पहले तारा, पहले उसका उद्धार किया, उसके बाद में भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। यही भाव यहां पर वो कह रहा है कि प्रभु आपका दास नहीं बनना। आपके दास को तो आप थोड़ा समय लगाते हो, फिर उसका उद्धार करते हो, परंतु आपके दासों के दास का तो आप पहले उद्धार करते हो। गजेंद्र ने आपको पुकारा, स्तुति की गजेंद्र ने, पुकारा आपको गजेंद्र ने, परंतु आप दौड़े दौड़े आए और उद्धार सबसे पहले किया तो ग्राह का किया। इसलिए प्रभु मुझे आपके दासों का दास बना दीजिए। दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते। आपका, मेरा मन में आपका स्मरण चलता रहे, मेरी वाणी आपके गुणानुवादों को गाती रहे, आपके नाम को गाती रहे, कान आपकी कथा सुनते रहे, आंख आपका दर्शन करते रहे, हाथों से आपके संत जनों की, आपके भक्ति में निष्ठ जो संत हैं, गुरुजन हैं, ब्राह्मण जन हैं, उनकी सेवा में लगे रहे ये हाथ। ऐसी कृपा कर दीजिए प्रभु। ऐसा मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि ऐसा करने से मुझे कोई स्वार्थ हो, क्योंकि कोई भी कोई कार्य करता है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, इसके बदले मुझे ये मिल जाए, इसके बदले ये मिल जाए। प्रभु इसके बदले में मैं आपसे कुछ चाह थोड़ी ना रहा हूं कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे।
प्रभु इसके बदले आप सोचो कि मुझे राजा बना दो, मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए, मुझे पाताल का सुख मिल, ना ना प्रभु, इसके बदले में मैं पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं चाहता, न रसातल चाहता, न योग की सिद्धि चाहता, न आपके धाम को आना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कह रहा है, मैं आप मोक्ष भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा भले आदमी, संत जनों की, ब्राह्मण जनों की सेवा करने का बदले कोई यदि कुछ मांगेगा तो यही मांगेगा ना कि प्रभु आपके धाम में बुला लीजिए। तुझे जब स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न इस पृथ्वी का तुझे साम्राज्य चाहिए, न रसातल का राज्य चाहिए, न मेरा धाम चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? वृत्रासुर कहता है प्रभु एक ही चीज चाहिए, आपका विरह, समंजसत्वा विरह एकांक्षे। मैं तो आपका विरह चाहता हूं, आपकी स्मृति चाहता हूं। कल के प्रसंग में कुंती स्तुति सुने थे ना बंधु? कुंती ने क्या कहा था? कुंती ने भी तो यही कहा था, संपत्ति है क्या इस जीवन की? विपदो नैव विपद, संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति यदि कुछ है तो भगवान की स्मृति, स्मृति बनी रहे बस। वृत्रासुर कहता है प्रभु आपका धाम नहीं चाहिए, केवल आपकी याद में मैं तड़पना चाहता हूं। जब तक बंधुओं, मान लो एक उदाहरण के रूप में, बालक जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, 10वीं 12वीं तक आता है, उसके मन में एक इच्छा जागती है कि मैं भी अब नया मोबाइल खरीदूं। जब तक उसे मोबाइल नहीं मिलेगा ना बंधु, तब तक वो मोबाइल के लिए बड़ा बेचैन रहेगा। बड़े हो भी जाएंगे ना, कोई तो गाड़ी के लिए कोई इच्छा करता है, कोई घर बनाने की सोचता है, ऐसा घर बनाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जब तक वो चीज नहीं मिली है तब तक उसके दिन रात उसी का चिंतन चलता रहता है। सपने में भी बड़बड़ाता है उसी के बारे में। सपना भी यदि देखता है तो उसी का देखता है। और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद में क्या होता है? मोबाइल जब तक उसको नहीं मिला था तब तक तो दिन रात गीत गाता था, मोबाइल आ जाए, मोबाइल आ जाए, मोबाइल आ जाए। और जब मिल गया तो 5-7 दिन बाद ही वो इधर उधर पड़ा रहता है, उसे खुद कोई ध्यान नहीं कहां पड़ा है। मिलने के बाद में धीरे धीरे हमारा प्रेम कम होता है, और जब तक नहीं मिला है तब तक उसके प्रति हमारा बड़ा प्रेम रहता है ना। वृत्रासुर यही कहता है प्रभु आपका सहयोग नहीं चाहिए मुझे, आपका वियोग चाहिए, ताकि इस विरह की अग्नि में मैं कम से कम आपका दिन रात स्मरण तो करता रहूंगा। मिल जाओगे, मिलने के बाद में क्या होगा कि मैंने आपको देख लिया, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपके अधिक संग में रहूंगा तो मैं आप में दोष देख सकता हूं, परंतु मैं तो आपका विरह चाहता हूं, ताकि आपकी याद में मैं रोता रहूं, बस यही चाहता हूं। और कैसे रोना चाहता हूं तो 3 उदाहरण भी दे रहा है, किसकी तरह मैं आपका स्मरण करूं, आपको याद किस तरह करूं, 3 उदाहरण दे रहा है कि अजात पक्षा इव मातरं खगा, स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्ता, प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा, मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर कहता है कि मैं कैसे आपकी याद में तड़पना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण देता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा, किसी पक्षी का बच्चा छोटा छोटा जिसके अभी उड़ने वाले पंख नहीं आए, जैसे वो
पक्षी का छोटा सा बच्चा जिसके अभी पंख नहीं आए और वो घोंसले में बैठा बैठा अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ आ रही होगी, मेरी माँ आ रही होगी, उसी प्रकार मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं। उस नन्हे शिशु पक्षी के समान मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूं। भगवान ने कहा, वाह भैया वाह, तू तो बड़ा स्वार्थी निकला। कैसे प्रभु? वही नन्हा बच्चा, पंख विहीन पक्षी, वो इसलिए रोता है कि उसकी माँ आएगी, उसे दाना पानी देगी, और जब उसके दाना पानी मिल जाता है और जब उसके पंख आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है? अपनी माँ को ही छोड़कर उड़ने लगता है। तो तू भी मुझे छोड़ने की बात करता है? वृत्रासुर ने कहा, नहीं 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 प्रभु, माफ करो, गलती हो गई। दूसरा उदाहरण सुनो मेरा, दूसरा बता। दूसरा उदाहरण दे रहा है, यथा स्तन्यम यथावत सतराक सुधारता। प्रभु, गो माता का जो छोटा सा बालक, बछड़ा, जो अभी कुछ और चीज खाता भी नहीं है और वस्तुओं को वो ग्रहण भी नहीं करता, केवल अपने माँ के दूध पर ही जीवित रहता है, और माँ का दूध पीकर सुबह माँ चली जाती है, शाम को वो उसकी राह में जैसे तड़पता है। आप देखना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना गौ माता के, शाम होते ही वो रंभाना प्रारंभ कर देते हैं, अब मेरी माँ आ रही होगी, अब मेरी माँ आ रही होगी, और वो जहां उन्हें बांध रखा है वो इधर उधर दौड़ना फिरना चालू कर देते हैं, अब मेरी माँ आ रही होगी। तो प्रभु, जैसे वो गौ माता का बच्चा तड़पता है, ऐसे मैं भी तड़पना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अरे वाह वृत्रासुर, तू तो बड़ा स्वार्थी निकला। कैसे प्रभु? भगवान ने कहा कि वो बालक इसलिए तड़प रहा है क्योंकि वो भूखा है। माँ आते ही माँ के स्तन से वो दूध पिएगा, और दूध पीने के बाद फिर माँ के पास नहीं आएगा, फिर इधर उधर दौड़ता फिरेगा। वृत्रासुर, तू भी मुझे छोड़ने की बात करता है? नहीं नहीं प्रभु, गलती हो गई, क्षमा क्षमा। मेरा तीसरा उदाहरण ये सुन लीजिए, बस ऐसे तड़पना चाहता हूं। बता। तीसरा उदाहरण तो बंधुओं इतना प्यारा दिया, प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना। एक प्रेमी अपने प्रियतम से कितना प्रेम करता है, एक अपनी प्रियतमा अपने प्रेमी से कितना प्रेम करती है। प्रेमी कहीं 2 दिन के लिए चला जाए तो वो उसके याद में उसके जो 2 दिन हैं वो कैसे कटते हैं, वो उसी से पूछो। प्रियतमा उसको याद करती रहती, और 2 दिन की कहकर जाए और वो 3-4 दिन न आए तो उसकी क्या हालत हो जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि अब तो पत्तों की उसे आवाज भी सुनाई दे जाए ना, सीधी दौड़ती है गेट के पास, शायद आ गए। घर में हवा से यदि दरवाजा थोड़ा सा हिल जाए, उसकी आहट लगती है, उसे लगता है शायद मेरे प्रियतम आ गए, दौड़ती है। प्रभु, जैसे एक प्रियतम की याद में प्रियतमा व्याकुल रहती है, ऐसे ही मैं व्याकुल रहना चाहता हूं प्रभु। और बंधुओं, ये उदाहरण तो भगवान को इतना प्यारा लगा, प्रसन्न हो गए भगवान। अंत में 4थे श्लोक में वृत्रासुर कहता है, क्योंकि बंधुओं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो
तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, करम प्रधान विश्व रचि राखा, करम प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। वृत्रासुर कहता है प्रभु ये मृत्यु लोक है, यहां पर कर्म की प्रधानता है। यही मैं प्रार्थना करता हूं। अंतिम बात वृत्रासुर की, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः, त्वन्माययात्मात्मज दारगेः, श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। प्रभु मैं अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकता रहूं, मुझे मंजूर है। कुत्ता बनाना मैं बन जाऊंगा, हाथी बनाना चाहो ना बना देना, चींटी बनाना चाहो ना बना देना, जो बनाना चाहो प्रभु बना देना। मैं अपनी कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में जाऊं, मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूं उस योनि को। पर कृपा आपकी बस एक ही रखना, मैं जिस योनि में जाऊं आपके दासों का, आपके स्वरूप भगवत स्वरूप जो संत जन हैं, गुरुजन हैं, उनका संग मुझे प्राप्त होता रहे। कुत्ता बनाना चाहो ना बना देना, पर कहाँ का? अपने धाम का बनाना प्रभु, ताकि आपके भजननिष्ठ संत जो भोजन पाएंगे ना, और जो कुछ बचेगा उस क्षीत प्रसाद को ही मैं चाट लूंगा। जो पत्तल वो फेंकेंगे उसे चाट चाट कर अपना गुजारा कर लूंगा, परंतु बनाना तो आप अपने धाम का बनाना। हाथी बनाओ तो अपने यहाँ का बनाना। आप जो बनाना, कुत्ता गधा घोड़ा जो बनाना चाहो बना देना, परंतु आपके भजन में निष्ठ जो भक्त हैं, आपके भक्तों का संग मुझे मिलता रहे, बस यही मेरी कामना है आपसे। 4 श्लोकों में बंधुओं वृत्रासुर ने ये स्तुति गाई। संत जन इसको असुर नहीं कहते, इसे तो कहते भक्त वृत्र। ये तो भैया भक्त है, इसको असुर कैसे कहें? जो बात इसने कही है, 4 श्लोक धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों बात बोल दी। इतनी गजब की स्तुति गाई, और स्तुति गाने के बाद में उस वज्र से जैसे ही उसकी दृष्टि हटी और इंद्र की तरफ आई, सचेत हो गया कि भैया मैं तो युद्ध की भूमि में खड़ा हूं, मुझे तो युद्ध करना चाहिए। अब जैसे युद्ध करने के लिए उसने तैयार हुआ, इतने में बंधुओं जो सामने खड़ा इंद्र है ना, इंद्र लज्जित हो गया कि अरे भैया हम तो देव हैं, देवता लोग हैं, जो वो भगवान की इतनी महिमा नहीं गा सकते, ऐसी स्तुति नहीं कर सकते। ये असुर है, और असुर होते हुए भी मृत्यु, जहां पर युद्ध होना है, जहां लड़ मर के मिट जाना है, ऐसी भूमि में अंत समय में अपने शत्रु के सामने खड़ा होकर कितनी प्यारी स्तुति गा रहा है। इंद्र वृत्रासुर की महिमा गाता है। स्वयं इंद्र क्या कहता है? अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरीदृशी, भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वर। अरे असुर राज, तुम तो असुर हो नहीं। अहो दानव सिद्धोसी, अरे तुम तो कोई सिद्ध हो। इस प्रकार की भगवान की बड़ी तुमने प्यारी स्तुति गाई, तुम्हें बहुत बहुत प्रणाम। असुर होते हुए भी भगवान की इतनी प्यारी स्तुति गाई। और फिर अंत में युद्ध हुआ और
इंद्र के पास दधीची ऋषि की हड्डियों से प्राप्त जो वज्र था, उस वज्र के कारण वृत्रासुर मारा गया। परंतु बंधुओं, असुर होते हुए भी कितने प्यारे उसके अंदर लक्षण रहे हैं। हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं जगती, हम भक्त तो हैं। वृत्रासुर के सामने अपने आप को हम भक्त कह सकते हैं क्या? भगवान को हम मानते हैं, परंतु हमारे घर के अंदर भगवान की तस्वीर को कोई देख ले तो उस तस्वीर को देखने के बाद हमें स्वयं पता चल जाएगा कि हम भक्त हैं कि नहीं है। महीनों तक हम जिस भगवान को हम मुंडी टेकते हैं वो भगवान की तस्वीर हम साफ नहीं करते। कहां के हम भक्त हैं? भगवान को अपना तो मानते हैं पर भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं। अरे भैया, तुम एक तरफ से तो कह रहे हो मैं भगवान का भक्त हूं और भगवान की कथा सुनने में तुम्हें जोर आता है, तो तुम कैसे भगवान के भक्त हो गए? भगवान के भक्त कैसे हुए बताओ ना? नहीं हुए आप तक। भक्त होते तो भगवान की कथा से भी तो प्रेम होता। हमारी भक्ति तो बंधुओं ऐसी है कि स्वार्थ भरी तो हमारी भक्ति है। 10 रुपए का नारियल चढ़ाने के बदले हम 100 रुपए तो मांगते हैं। एक नारियल फोड़ा, भगवान ये काम हो जाना चाहिए मेरा। 10 रुपए का भोग लगाऊंगी, भगवान 11 रुपए का, 101 रुपए का, मेरा बेटा ऐसा बन जाए, मेरा बेटा वो हो जाए, मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास कर देना, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो जाए। हम भक्त कहाँ हुए बंधुओं? भक्त तो एक ही बात कहता है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रभु आपकी जो मर्जी वैसे रखिए, हम प्रसन्न हैं। सुख देंगे तो भी आपको छोड़ेंगे नहीं, दुख देंगे तो भी आपको छोड़ेंगे नहीं। सुख और दुख को बनाने वाले तो आप ही है ना, नहीं छोड़ेंगे। ऐसी भावना जग जाए बंधुओं, तब हम सच्चे मायने के भक्त कहलाएंगे। बाकी तो हम अपने मन से ही भक्त बने बैठे हैं, अपनी तरफ से एक तरफा भक्त हैं। भगवान से भी तो पूछा जाए कि भैया ये आपका भक्त है क्या? है भगवान साफ मना कर देंगे। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की घर में तस्वीर है, मूर्ति है, पर उसके सामने कभी भोग नहीं लगाएंगे। अरे बंधुओं, कैसे भगवान के आप भक्त हुए? आपके घर में भोग बन रहा है, आप भगवान को ही भोग नहीं लगा रहे। विचार करो, आप भक्त हो? फिर नहीं हो सकते। भगवान को आप पराया मान के मत सेवा कीजिए, आप अपना मानकर सेवा कीजिए। भगवान ने अपने भक्तों के लिए तो अर्चावतार ग्रहण किया कि मेरा भक्त जैसा रखेगा मैं वैसा रहूंगा। इस वृत्रा स्तुति को बंधुओं बार बार सुनना चाहिए। और बंधुओं, ये भाव लाने के लिए ये 4 श्लोक रोज भगवान को सुना दो कि भगवान जैसे वृत्रासुर के अंदर ये भाव जगे, ऐसे भाव हमारे अंदर भी जगा देना, बड़ी कृपा होगी आप। ऐसा भाव जग जाए हमारे अंदर, बस कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ बोलिए वृत्रासुर की जय, भक्त वृत्र की जय। इसी के साथ आज की सत्संग वार्ता को हम विश्राम करें। उससे पूर्व में भगवान नाम का 2 मिनट सत्संग कर लें, उसके बाद में आज की भगवत वार्ता को विश्राम। और आपसे अंत में फिर कहूँ, वार्ता को आगे से आगे खूब सुनाइए भैया। जिसके साथ आप घूमने फिरने जाते ना, उसको कहे भैया एक बार सुन तो, इस रस को चख तो सही, पता चलेगा कैसा रस है। आगे से आगे शेयर भी करें। और आइए अंत में सत्संग वार्ता को विराम दें, उससे पूर्व में भगवान नाम स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृपामयी राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, संत समाज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की सत्संग वार्ता को यहीं विराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे नारायण।